अब ये ममता बनर्जी को लगा कि मुझे यहाँ आकर मैं बहस करूँगी तो ये दिखा सकूँगी या ये बोल सकूँगी कि मैं एडवोकेट हूँ और संविधान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा उन्होंने रचा है। तो ये जो बातें बोल रही हैं वो सब संवैधानिक रूप से सब पर जजमेंट, बहुत स्पष्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ चुका है। तो आप घिसी पिटी बातें बोलकर, ऐसी बातें बोलकर आप कुछ भी करें, लेकिन संवैधानिक रूप से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये तो स्पष्ट है, सबको स्पष्ट है। इसलिए जो यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं वो जान रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यही पॉलिटिकल खेल है इनका कि ऐतिहासिक है, और ये नहीं देख पा रहे लोग कि एक मुख्यमंत्री जिसने सिर्फ पॉलिटिक्स की है और घटिया पॉलिटिक्स की है, देश को तोड़ने की ओर ले जा रही है, वो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेकर अपने जो लॉस्ट पब्लिसिटी है उसको गेन करने की कोशिश कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है वो नहीं है ईसीआई के पास, यही इनका बहस है। अब सोमवार को फिर से ये ड्रामा होगा। इन्होंने केस लगा दिया है वो दल बदल के साथ, उनके साथ बहुत सारे एमपी भी आ गए थे जो सिटिंग एमपी हैं अभी के, और कोर्ट में वो खड़े भी हो गए थे। तो ये ड्रामा चलेगा। अब सोमवार को जजेस ने बोला कि हम सोमवार को सुनेंगे। ये मेरा विश्वास है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया इस चीज़ पर लेकर बहुत स्पष्ट है। एसआईआर पर ममता बनर्जी के द्वारा लगाई गई याचिका पर आज तमाम दलीलें दोनों तरफ से रखी गई। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने इस पूरे मामले पर सोमवार को बात करने के लिए, यानी कि फिर से सुनवाई करने के लिए कहा है। सर, क्या कुछ कहा आज सीजीआई की तरफ से और क्या कुछ दलीलें रही ममता बनर्जी और उनके एडवोकेट की तरफ से? देखिए, उनका तो वही है जो पहले से लोग जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। तो ये तो रूटीन दलीलें हैं, और वो कहीं ना कहीं से उनको लग रहा है कि ये बोल बोल के मैं पॉलिटिकल फ़ायदा इस चीज़ का ले सकूँगी। कानूनी रूप से तो जो भी हो रहा है, इस पर पिछले 1 साल 1.5 साल से आपने सुना होगा, इसके सारे जितने भी आयाम हैं सबको देख लिया गया है। ये हमारे संविधान के अनुसार हो रहा है, इस बात पर जजमेंट भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। फिर भी ये डफली अब आप बजा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं मैं वकील हूं तो मैं बहस करूंगी और जनता देखेगी। तो ये कहने को इनका हो रहा है, ये गलत है। इसी के साथ साथ टीएमसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी ने अपने ही केस की दलीलें रखी हैं, ये ऐतिहासिक बता रही है टीएमसी। हाँ, ये तो यही पॉलिटिकल खेल है इनका कि ऐतिहासिक है, और ये नहीं देख पा रहे लोग कि एक मुख्यमंत्री जिसने सिर्फ पॉलिटिक्स की है और घटिया पॉलिटिक्स की है, देश को तोड़ने की ओर ले जा रही है, वो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेकर अपने जो लॉस्ट पब्लिसिटी है उसको गेन करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो अब सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमारे देश में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका किस तरह से ये पार्टी मिसयूज़ कर रही है, किस तरह से ममता बनर्जी अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाह रही हैं। चूँकि उनको लग रहा है कि ऐसा करके मैं बंगाल के लोगों को का विश्वास जीत पाऊँगी कि आप के साथ हूँ, आपके लिए सब कुछ किया, और जो उनका वोट बैंक है एसआईआर में जिसको बचाना चाह रही हैं, उनसे वोट लेंगी या उनके सपोर्टर से वोट लेंगी, यही इनकी प्लानिंग है। हालांकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो भी घुसपैठी हैं वो तो बाहर चले ही जाएंगे, वोटर उनको बनने नहीं दिया जाएगा और वोट उनको देने नहीं दिया जाएगा। ये मेरा विश्वास है, हमारी संवैधानिक प्रक्रिया इस चीज़ पर लेकर बहुत स्पष्ट है। सर, इसी के साथ साथ आज टीएमसी के द्वारा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि एसआईआर में सिर्फ और सिर्फ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने कई बार ये सवाल भी उठाया है कि एसआईआर लोकतंत्र के खिलाफ। हाँ, यही बहस इन्होंने शुरू भी यही की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है वो नहीं है ईसीआई के पास, यही इनका बहस है। अब सोमवार को फिर से ये ड्रामा होगा। इन्होंने केस लगा दिया है वो दल बदल के साथ, उनके साथ बहुत सारे एमपी भी आ गए थे जो सिटिंग एमपी हैं अभी के, और कोर्ट में वो खड़े भी हो गए थे। तो ये ड्रामा चलेगा। अब सोमवार को जजेस ने बोला कि हम सोमवार को सुनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सोमवार को ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो कोर्ट के अंदर चलेगा, तो उसको हम लीगल ड्रामा भी बोल सकते हैं। ये अब हमारे
संवैधानिक व्यवस्था इस तरह से है तो सबको झेलना पड़ेगा, सारे वकील झेलेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान समय जो जजेस का था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर जिनको डिसाइड करना है, जो लंबी लिस्ट केसेस की लगी है, उसकी बजाय इनकी कोरी पॉलिटिकल बातों को सुनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी प्रक्रिया भी ये लोग अपना रहे हैं और मजबूरी में हर आदमी हाथ मल के रह जाता है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया को जल्दबाजी में कराया जा रहा है। जिस प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लगना चाहिए था, उसे सिर्फ महीनों में कराया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल के चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, एसआईआर तो पहले भी हुआ है, ये दलील तो इनकी झूठी है, इनको भी पता है। एसआईआर इसके पहले भी हुआ है, 2003 में भी हुआ। बिहार में जब चुनाव हो रहे थे तब भी, पिछले साल भी चुनाव के पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई तो बिहार के जो राजनेता थे वो लग गए कि ये पहली बार हो रहा, हमें तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो वो सब, अब वो बातें तो पुरानी पड़ गई हैं। अब ये ममता बनर्जी को लगा कि मुझे यहाँ आकर मैं बहस करूँगी तो ये दिखा सकूँगी या ये बोल सकूँगी कि मैं एडवोकेट हूँ और संविधान को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा उन्होंने रचा है। तो ये जो बातें बोल रही हैं वो सब संवैधानिक रूप से सब पर जजमेंट, बहुत स्पष्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ चुका है। तो आप घिसी पिटी बातें बोलकर, ऐसी बातें बोलकर आप कुछ भी करें, लेकिन संवैधानिक रूप से आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, ये तो स्पष्ट है, सबको स्पष्ट है। इसलिए जो यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं वो जान रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि ये सोमवार को क्या होता है। मुझे सर, जितने भी नाम इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर के थ्रू काटे गए हैं पश्चिम बंगाल से, उन्हीं तमाम लोगों का जिक्र करते हुए आज टीएमसी के द्वारा कहा गया कि जिन लोगों के नाम काटे गए वो निर्दोष हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार सवाल ये भी उठता है कि आज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर पश्चिम बंगाल में कराया जा रहा है, उससे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। पर टीएमसी का कहना है कि वो तमाम लोग निर्दोष हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर बवाल जो मच रहा है, ये कॉमन सेंस मैं समझा दूं, जो कि कोई भी जो अधिवक्ता ना हो वो भी समझ सकता है कि अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं वोटर हूं, तो आपके माता पिता का या दादा दादी का नाम होना चाहिए था वोटर लिस्ट में। तो एसआईआर में वही तो मांगा जा रहा है। अब वो जो घुसपैठिए हैं, जो आए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद ली है या बंगाल की सरकार ने उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए और रेजिडेंसी का प्रूफ बना दिया, तो उनको वोटर लिस्ट में घुसाकर क्या मिलेगा? भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भारत के नागरिक को ही चलाने का अधिकार है और किसी घुसपैठिए या किसी पॉलिटिकल प्रश्रय से जो लोग काम कर रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है और ईसीआई का ये दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। इलेक्शन कमीशन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंतर्गत जो वर्णित शक्तियां हैं उसी में काम करता है, तो वो करना पड़ेगा। और वो प्रक्रिया हो रही है। तो जिन लोगों ने ये फेक वोट्स बनाए हुए हैं, जो लोग एसआईआर में पकड़े जाने के डर से जिनको लगता है कि हम पकड़े जाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरह से हैं जिन्होंने इस तरह का एक सिंडिकेट बना के पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करते रहते हैं, तो उनकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो लोग घबरा रहे हैं। और अब ये एक नया नाटक और शुरू हो गया, तो इसको भी देखेंगे। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि अन्य और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल, असम का जिक्र उन्होंने किया। कहा असम में एसआईआर नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आधार कार्ड के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और भी सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, वो सिर्फ बंगाल में मांगे जा रहे हैं और किसी राज्य में नहीं। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन जो भी चाहे कर रहा है, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर उसमें कहीं कुछ गलत है तो आप कोर्ट से उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उसको करने की बजाय ये एक पॉलिटिकल ड्रामा रच रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। अगर आप अगर आप वोटर हैं और आप कहते हैं कि मैं वोटर हूं, मैं वोटर रहना चाहता हूं, तो एसआईआर में आपसे ये तो कहा जा रहा है कि आप बताइए कि आप कब से यहाँ हैं, कब पैदा हुए, क्या है, और आपके माँ पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है, किस क्षेत्र में है। तो उसके साथ साथ जो भी कागज़ होते हैं लोग दे रहे हैं। तो इसमें अब ये पॉलिटिकल गेम बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, आधार मांगे जा रहे हैं। तो ये सबको पता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं।
और एसआईआर को भारत की जनता ने बहुत अच्छे से, बहुत पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है और एसआईआर दायित्व है इलेक्शन कमीशन का कराना। और हमें ये चाहिए, हर नागरिक को चाहिए कि एसआईआर के लिए निरंतर कहे कि आप एसआईआर कराइए। हमारे क्षेत्र में जो घुसपैठिए हैं उनको रहने का, उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो ड्रामा चल रहा था इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ये सब एक पॉलिटिकल रचना इन्होंने की है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं डराया जाए, पीछे किया जाए, तब जाकर हमारे फेवर में ऑर्डर होगा। तो ये ऐसा होने वाला नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। सर, इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने, ये दूसरी बार है जब उनकी पार्टी के ही द्वारा ये दूसरी तीसरी बार याचिका लगाई गई है। इससे पहले भी डोला सेन और तमाम सांसदों के द्वारा याचिका लगाई गई थी। हर बार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को लेकर ही परेशानी क्यों है टीएमसी? देखिए, इनको तो परेशानी इस तरह से है, इनकी जो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना ये चाह रही है कि केंद्र में जो सरकार है वो हमें परेशान कर रही है, वो बंगालियों को परेशान कर रही है। तो इस तरह का खेल ये रचना चाहती है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी इन्होंने ईडी, सीबीआई इसको लेकर भी अपोजिशन किया था और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर करके सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। तब अब एसआईआर में इनको लगता है कि मैं चुनाव हार जाऊंगी, सारा पोल पट्टी खुल जाएगी, तब ऐसा खेल ये करना चाह रही हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से कहीं से होगा।